हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट सी चैनल पे। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब भी मेरे चैनल पे आती हूँ, और कुछ कमेंट की वजह से मैं बहुत अच्छी फील करती हूँ। इसलिए थैंक यू सो मच। आप लोग को मैं दिल से ही थैंक यू कहना चाहती हूँ। यकीन ना करो, लेकिन सच्ची में मैं आप सबकी कमेंट जब भी पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कुछ तो ज़्यादा ना हो, कुछ सपोर्ट तो मिलती है। ऐसे भी फैमिली सपोर्ट तो नहीं मिलती है, लेकिन कुछ सपोर्ट मिलती है तो अच्छा ही लगता है। तब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब इब्बो एंड जान किस कर रही थी तो उनकी मॉम आ गई थी। तो उनकी मॉम स्ट्रोक नहीं थी और अपनी फेस खाती का, हाँ इब्बो कुछ करने से पहले दरवाज़ा लॉक करना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि सर्वेंट कोई नहीं आएगी, तुम्हें भी पता है, लेकिन जिया भाई आ सकती है। जिया भाई छोटा है जो कि बच्ची है। तभी इब्बो ने कहा हाँ बच्ची है, तो जिया भाई बच्ची तो नहीं है। तो सही है। तभी इब्बो की मोम ना बाहर जाती है, लॉक कर लो है ना, मेरे सोने लो को बहुत अच्छे से समझा दो। तभी जान सब सुन के थोड़ी सी शायद फील किया था। जान शौक होती हुई इब्बो को देख रही थी, यानी इब्बो की मोम के पीछे आने वाली थी। तभी इब्बो जान को पीछे से हक करती का, ना जाओ, मोम को सब पता है और जिया भाई को सिर्फ डांट को पता नहीं है, और मैं डांट को बहुत जल्दी कहने वाली हूँ इस बारे में। तभी जाना तब तक इब्बो को देख रही थी शौक से, जो कि जान को इब्बो पीछे से हक किया था, लेकिन जान घूम गई थी। तभी जान की ये शॉकिंग नज़र, तभी इब्बो ने कहा क्या हुआ। तो जान, हाँ मॉम को पता है, मतलब तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तभी इब्बो ने कहा अब भी से नहीं, मॉम को पहले दिनों से पता था। जब हम दोनों पहली बार मिलने वाले थे तभी मैं मॉम को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब तुम्हें मिलके आई थी तुम्हें, मैं उसी दिन हर्ट करने के बाद चैन से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि मॉम के एक्सीडेंट के बाद मॉम को 4 दिन के बाद होश आई थी। और 4 दिन के बाद डांट को लगा कि मॉम के एक्सीडेंट की वजह से मैं डिस्टर्ब थी। हाँ मॉम के एक्सीडेंट की वजह से तो डिस्टर्ब थी, लेकिन जब से तुम्हें मैं हर्ट किया था तब से मैं जैसे सांस नहीं ले पा रही थी। और मॉम उसी दिन मुझे पूछी तो मैं मॉम को सब कह दिया था, और तभी जिया भाई भी सुन लिया था हमारी बात। मैं उसकी बात तुम्हें मिलने गई थी जान, लेकिन तुम्हारी फैमिली या कोई भी नहीं थी। तुम्हारी एड्रेस में जब पहुंची तुम्हारी मेंशन लॉक थी। तभी जान देख रही थी इब्बो को, क्योंकि वो कहते टाइम इब्बो की आंखों में आंसू थी, क्योंकि इब्बो भी वही दर्द सही थी जान जो दर्द सहा था। तभी दिखाते इब्बो जान के वही हाथ को देख रही थी, और इब्बो की आंखों में आंसू रुक नहीं रही थी। और जान कहा कि अभी क्या हुआ, अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तो क्यों रो रही हो। तो इब्बो ने कहा मेरी एक गलती, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देती जान। तुम जो स्टेप उठाई थी मेरी वजह से, उस दिन तुम्हें कुछ हो जाती तो जान, मैं तुमसे एक पल भी नहीं दूर रहना चाहती हूँ। प्लीज़ वादा करो कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मुझे डर लगता है। मैं जब तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था उस दिन मैं पागल हो गई थी, और मेरी मॉम को सब कुछ बताया था। मॉम तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए उसी दिन जब मैं मॉम को कॉल की, मॉम वीडियो कॉल में आई थी और तुम्हें देखा था, और मॉम भी बहुत खुश थी तुम्हें देख के। जान वादा करो कभी नहीं छोड़ोगे मुझे। ये कि तुम वो जान की जो हाथ में चोट आई थी, जो कि निशान पर, जो कि चोट की निशान थी वहीं पर केस की, तभी जान भी इब्बो को हक करते हुए कहा नहीं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो तभी दिखाते हैं इब्बो की डांट को, जो कि बुलाते हुए आ रही थी इब्बो और जानी को। तभी इब्बो की माँ ने कि यहाँ पर कहाँ जा रही हो ना, जान और इब्बो दोनों राइवल है ना, उन दोनों के बीच कुछ बात हो रहा है, तो तुम क्यों जा रही हो। मैं उनको कह दिया हूँ वो आ जाएंगे खाने के लिए, ये कहते उनके डांट। तो उनके डांट ने कहा हाँ लेकिन ईजानी और जिया भाई को तो बुला लो। तो वो दोनों, तो आपको पता नहीं है वो दोनों के बारे में, वो दोनों उनकी भी मर्जी चलती है,
तो आप यहाँ से चलो, क्योंकि जानिया जिया भाई को भी उनके मॉम देख लिया था। तो ऐसे ही ईवो जान बात करती हुई बहुत सेकंड बात करने के बाद ईवो जान को किस कर लिया था। बहुत स्लोली किस कर रही थी और किस कर तो ये दोनों की स्लोली बाइट कर रही थी। धीरे धीरे ईवो जान की शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालते हुए उनके चेस्ट को पिंच कर रही थी। तो ईवो की ये हरकत से जान मौन कर रही थी, जो कि ईवो जान क्लिप भी किस कर रही थी। जान ईवो की मुँह के अंदर ही मौन कर रही थी और तभी ईवो को प्यार से जान बेड पर लेटा दिया था। किस कर रही थी, उनकी बॉडी से उनकी शर्ट को निकाल रही थी बहुत स्लोली। धीरे धीरे जान ईवो की पैंट को भी निकाल दिया था उनकी बॉडी से। दोनों ही नेकेड थी और ईवो के ऊपर जान थी। ईवो के ऊपर जान थी तो ईवो मौन कर रही थी, क्योंकि जान अपनी फिंगर हट गया था और अपनी फिंगर ही पुश कर रही थी। तो जान की ये एटीट्यूड से, जो कि जान जब अपनी फिंगर ईवो के अंदर इंजेक्ट कर रही थी तो ईवो मौन कर रही थी, अपनी लिप पर बाइट कर रही थी और अपनी टंग को लिप पर घुमाते हुए फिराते हुए कहा कि जान ये क्या कर रहे हो। तो जान मुझे पहले ये देखना होगा ना तुम्हें कितना दर्द होगी। आइंदा मैं तुम्हें दर्द देना नहीं चाहती हूँ और सडन ये करूँगी तो तुम्हें दर्द हो सकते है, इसलिए मैं तो फिंगर आउट किया हूँ। तभी वो बाइट करती है अपनी लिप को, जान की चेस्ट को अपने मुंह में लेके बाइट कर रही थी। और वो जान को जब बाइट कर रही थी तो जान बहुत रफली अपनी फिंगर को जान ईवो के अंदर पुश किया था। तो ईवो चिल्लाते हुए अपनी लिप को बाइट कर लिया था। तो जान इस मौका से जान ईवो की अंदर अपने आप को इंजेक्ट किया था बहुत स्लोली, जो कि धीरे जान ईवो की चेस्ट को बाइट कर रही थी और रब कर रही थी। तो ईवो मौन कर रही थी। तो अभी तो स्टोरी इतना ही।